लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके साथ कुछ बुक्स शेयर करूंगा और इन बुक्स ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और ये बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ बुक जो मेरी मोस्ट फेवरेट हैं, मैं उन बुक्स की आपको शॉर्ट समरी भी बताता जाऊंगा और इस बुक को मैं उर्दू हिंदी में रिकॉर्ड करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि एक बुक है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, रॉबर्ट एच शूलर, टफ़ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ़ पीपल डू। यानी जो टफ़ टाइम है वो हमेशा हमेशा नहीं रहता, लेकिन टफ़ पीपल जो है वो हमेशा रहते हैं। रॉबर्ट एच शूलर इसमें बताते हैं कि दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम है वो एक तो हैज़ अ लिमिटेड लाइफ। दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम है उनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। प्रॉब्लम हमेशा अपने सलूशन के साथ आती है, कोई भी प्रॉब्लम बग़ैर सलूशन के नहीं है। वो साथ में ये भी बताते हैं कि एक प्रॉब्लम जो आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं, आपकी बाइक आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो वो उस मैकेनिक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के साथ देखा करें। अगर आप बीमार हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वो प्रॉब्लम है, लेकिन द पर्सन हु इज़ गोइंग टू ट्रीट यू एज अ डॉक्टर he'll be having an opportunity। तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम महज प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके साथ एक सलूशन भी होता है। एवरी प्रॉब्लम होल्ड्स पॉसिबिलिटी। हर प्रॉब्लम के साथ उसकी पॉसिबिलिटी होती है और प्रॉब्लम आपको सलूशन भी बताती है। मिसाल के तौर पर अगर प्रॉब्लम ना आए तो आप कभी भी लाइफ को सीरियसली ना लें। प्रॉब्लम हमेशा बताती है कि लाइफ जो है वो अप डाउन का नाम है। लाइफ जो है वो प्रॉब्लम और सलूशन का नाम है। यानी प्रॉब्लम के साथ उसका सलूशन होता है और वो आपको एक नई डिमेंशन देती है। और जब आप प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लिमिट से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, आप न्यू एक्सपीरियंस को सीखते हैं। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। हर प्रॉब्लम के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से लें और मैनेज प्रॉब्लम पॉजिटिवली। आपको चाहिए कि व्हेन एवर यू गॉट प्रॉब्लम यू मस्ट मैनेज। जब भी प्रॉब्लम आए आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे वो कुछ हमें सलूशन बताते हैं कि जब प्रॉब्लम आती है तो उनको आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम आए तो उनको बार बार डिस्कस ना करें और उनको एग्जैजरेट ना करें। डोंट वेट, और किसी का इंतज़ार मत करें कि वो आपको आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक करेंगे। डू नॉट पुट योरसेल्फ एल्यूमिनेट, और अपने आप को धोखे में ना डालें। और जब भी प्रॉब्लम आए तो उसको इस एक्रोनिम से सॉल्व करें, IPDE। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी। उसको आइडेंटिफाई करें कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, फिर उसको प्रिडिक्ट करें, फिर उसके बारे में डिसाइड करें और फाइनली उसको एग्जीक्यूट करें। टेक चार्ज एंड टेक कंट्रोल। हमेशा अपनी लाइफ का जो चार्ज है वो अपने हाथ में लें। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड डिसाइड व्हाट यू वांट। अच्छा, दूसरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी एक राइटर हैं जिन्होंने लिखी है रिच डैड एंड पुअर डैड। वो अपनी बुक्स में, जब मैंने उनको पढ़ा, उनकी बुक्स को पढ़ा, जैसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट और उसके बाद रिच डैड एंड पुअर डैड, बिज़नेस स्कूल, तो इससे मुझे ये नॉलेज मिला कि फ़िज़िकल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, सोशल हेल्थ क्या होती है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या होती है। इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ होती है, फिर उसकी मेंटल हेल्थ होती है, सोशल हेल्थ होती है और फाइनेंशियल हेल्थ होती है। हम स्कूल कॉलेजेस में ये तो सीखते हैं कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन को कैसे हासिल करना चाहिए, बुक्स क्या हैं, बुक्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको ये टीच नहीं करता कि हाउ टू मेक मनी। तो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि स्कूल कॉलेजेस आपको जस्ट डिग्रीज देते हैं, लेकिन दे डू नॉट टीच यू हाउ टू मेक मनी। एंड गोल ऑफ एजुकेशन, अगर आपकी एंड गोल ऑफ एजुकेशन जॉब हासिल करना है या अच्छी जॉब हासिल करना है तो उसमें सिखाया क्यों नहीं जाता कि आपको पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं कि आपको वर्क करना चाहिए अपने एसेट के ऊपर
और लाइबिलिटीज़ को आपको कम करना है और अपने एसेट को बढ़ाना है, अपने कैपिटल को बढ़ाना है। और किस तरह से आप कैपिटल को बढ़ा सकते हैं वो साथ साथ बताते हैं कि हर वो चीज़ जो आपकी पॉकेट से पैसा बाहर निकालती है या पैसा लेके जाती है वो आपकी लाइबिलिटी है, और जो आपको पैसा देती है, इनकम को जनरेट करती है, वो आपका एसेट है। किस तरह से आप अपनी पैसिव इनकम को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप रियल एस्टेट और ज़्यादा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, इस तरह के आपको वो सजेशन देते हैं। अगर आप रिच डैड और पुअर डैड को पढ़ें तो उसमें आपको बताते हैं कि महज एजुकेशन और डिग्रीज़ काफ़ी नहीं है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, अगर दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, तो रॉबर्ट कियोसाकी आपको बताते हैं कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेविंग करनी होगी, और उस सेविंग को इन्वेस्ट करना होगा। आपको लर्न करना होगा कि आप कितनी सैलरी ले रहे हो, उस सैलरी से आप कितने पैसे बचाते हो, और उसको सेव करने के बाद उससे इन्वेस्ट क्या कर रहे हो। सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, एंड यू शुड फॉलो दिस साइकिल इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस। रॉबर्ट कियोसाकी आपको बहुत सारे सॉल्यूशन देते हैं। जब मैंने इनको पढ़ा तो मुझे इससे काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल हुआ। AP डुबे एक राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं, जिन्होंने सक्सेस एंड हैप्पीनेस बुक लिखी है। और जब मैंने AP डुबे को पढ़ा तो वो अपनी बुक के अंदर सक्सेस एंड हैप्पीनेस के अंदर बताते हैं कि किस तरह से वो बहुत पुअर थे और उनकी बच्ची ने पहली दफ़ा उनसे जब चॉकलेट मांगी तो उनके लिए उनके पास 5 रुपये भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी को दे सके। जब उनकी बेटी डिमांड करती है तो वो रोने लग जाते हैं। और AP डुबे बताते हैं कि किस तरह से उस दिन उसे फ़ील हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करेगा और अपनी बेटी को जो उसकी ख्वाहिश होगी वो पूरी करेगा। AP डुबे बताते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। आप किसी का इलाज करवा सकते हैं, आपके बच्चे अगर कोई चीज़ ख्वाहिश करते हैं, आपकी बीवी कोई चीज़ ख्वाहिश करती है तो आप उसे लेके दे सकते हैं और उस वक्त हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। आपका बेटा, आपका बच्चा, आपकी बच्ची अगर आपसे कुछ मांग रही है और आप उसे नहीं दे पा रहे तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गिव हिम हर हैप्पीनेस। आप उन्हें हैप्पीनेस नहीं दे सकते, और हैप्पीनेस आप दे सकते हैं इफ़ यू गिव देम मनी। और वो कहते हैं कि उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा लोगों की इंटरव्यू किए और उनसे पूछा, आम लोगों से, इवन के कॉमन पीपल से उनके इंटरव्यू किए। और AP डुबे पूछते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, आपके लिए नज़दीक सक्सेस क्या है। तो ओवरऑल इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हैप्पीनेस और सक्सेस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप हैप्पी नहीं हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हैप्पी आप तब होते हैं जब आप अपनी इंटेंडेड गोल, जो आपकी विशेज़ हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करते हैं। और सक्सेसफुल और हैप्पीनेस दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं अकॉर्डिंग टू AP डुबे। तो बहुत अच्छी बुक्स उन्होंने लिखी है, उसको मैंने स्टडी किया तो उसने भी मुझे काफ़ी नॉलेज दिया। तो AP डुबे बताते हैं कि जब उन्होंने इस बुक रिच डैड और पुअर डैड को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि असल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, और फाइनेंशियल नॉलेज क्या है, फाइनेंस का नॉलेज क्या है, एजुकेशन में क्या फ़र्क है, और रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल की जाती है, ये उन्हें रिच डैड और पुअर डैड से पता चला। तो AP डुबे इसको एडमायर करते हैं, रिच डैड और पुअर डैड को। इसके बाद एक बुक है द लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर वो लॉज बताते हैं। बहुत सारे लोग रॉबर्ट ग्रीन को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इन्होंने बहुत सारे मीन किस्म के लाइक जैसे बेकन हैं, वर्ल्डली विजडम बताई है, और मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा सजेशन दी है, मशवरे दिए हैं कि वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। उसमें वो बहुत सारे लॉज बताते हैं किस तरह आप अपने वर्ल्डली अफेयर्स जो हैं उसमें कामयाब हो सकते हैं। उसमें वो बताते हैं कि लोगों को अवेलेबल नहीं होना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ायदे पे तवज्जो देनी चाहिए, आप किस तरह से लोगों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं रॉबर्ट ग्रीन को कि इसने बहुत ज़्यादा मीन बातें की हैं अपनी बुक के अंदर, लॉज ऑफ पावर बाय
रॉबर्ट ग्रीन। एक और बुक है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, अवेकनिंग द जायंट विदिन बाय एंथनी रॉबिन। एंथनी रॉबिन जो हैं वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, NLP कोच हैं, और वो आपको बताते हैं कि हाउ कैन यू कन्वर्ट शुड इनटू मस्ट। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम शुड में रखते हैं, बट वी मस्ट डू दैम। तो वो हमें बताते हैं, ट्रांसफार्म करते हैं लाइफ को अपनी बुक के ज़रिए कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को ट्रांसफार्म कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और कामयाबी हासिल करने के लिए जिन चीज़ों को हमने शुड पे रखा है उनको मस्ट पे रखें, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट करें। जो चीज़ें हम ये चाहते हैं कि हमें ये करनी चाहिए, हम उनको इसमें लेकर आएँ कि हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरह वो आपको गाइड करते हैं। लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर्स पे बात करते हैं कि किस तरह से जो भी इंसान काम कर रहे हैं वो पेन और प्लेजर से जुड़ा हुआ है। इंसान हमेशा पेन से अवॉइड करता है और प्लेजर्स की तरफ जाता है। जहाँ वो उसे ज़्यादा प्लेजर मिलता है वो उस प्लेजर्स की तरफ जाता है और पेन को अवॉइड करता है। इंसान का ब्रेन जो है वो हार्ड वायर्ड इस तरह से हुआ है कि वो हमेशा प्लेजर्स की तरफ जाता है। अगर हम पेन को ज़्यादा से ज़्यादा फेस करना सीख लें तो हम उतना ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इसके अंदर वो बताता है कि प्लेजर्स और पेन क्या होता है। आप इसको अच्छी तरह से लर्न करते हैं और अपने पेन से और अपने फ़ियर से और कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं। एक और बुक जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, मैं अपने स्टूडेंट को, अपने फॉलोवर को, अपने फ्रेंड्स को, और ख़ास तौर पर जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि दे मस्ट स्टडी दिस, हाउ टू गेट वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट। देखें, हम हमेशा एक जगह पे खड़े होते हैं, एक विजन बनाते हैं और वहाँ तक जाना चाह रहे होते हैं जहाँ हमने जाना है। तो ये बुक आपको बताती है कि आप कहाँ खड़े हो, किस तरह से वो जो सफ़र है, हेयर टू देयर का सफ़र है, वो आपने किस तरह से कवर करना है, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट, और आप विजन कैसे क्रिएट करना है, गोल कैसे सेट करने हैं, एंड गोल कैसे बनाने हैं, उनको उनके ऊपर कैसे विजन और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एक्शन और इम्प्लीमेंट कैसे करना है। You cannot control the event outcome, but you can control the responses. It is in your hand. ये बुक आपको एक लेसन देती है। जब इस बुक को मैंने पढ़ा तो इसने मुझे एक बहुत अच्छा लेसन दिया। ये बुक आपको बताती है कि इवेंट्स आपके साथ अक्कर होते हैं, जो भी आपके साथ इवेंट हो रहे हैं, आउटकम्स और उनके आउटकम आपके हैंड में नहीं हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। वो आपका रिस्पॉन्ड है कि आप उसको रिस्पॉन्स कैसे देते हो, आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं और किसी ने आपको बस से धक्का दे दिया, तो ये तो एक इवेंट हुआ, लेकिन आप उसका रिस्पॉन्ड कैसे करते हो ये आपके हैंड में। यहाँ मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं एक जगह पे बैठा हुआ था। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बुक्स लेकर बैठा हूँ, तो मेरे कज़न ने मुझे एक बात कही कि ये तो कभी भी नहीं पढ़ सकता। अब यहाँ पे सिचुएशन दो थी, एक तो मैं उसके साथ लड़ता कि उसने मुझे ये बात क्यों की है, एक मैं उसको क्या करता, रिस्पॉन्स पॉजिटिवली देता अपने हार्ड वर्क के ज़रिए। तो मैंने हार्ड वर्क किया और उसको रिस्पॉन्स दिया, एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया अपनी एफ़र्ट के साथ। तो रिस्पॉन्स आपके हैंड में होता है, इवेंट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ना आउटकम। आप जस्ट अपनी उससे रिस्पॉन्स कैसे देते हो ये आपके कंट्रोल में है। आपकी जो करंट लाइफ है वो रिज़ल्ट होता है पास्ट डिसीजन, इवेंट और जो आपके साथ सर्कमस्टांसेस होते हैं, बेसिकली उसका रिज़ल्ट होता है जो आपकी करंट लाइफ है। तो लाइफ इज़ ऑलवेज़ वट एवर यू फेस्ड इन लाइफ, वट एवर यू डिसाइडेड इन लाइफ, वट एवर यू डिड इन लाइफ, वट एवर यू टुक एक्शन, जो आपने एक्शन लिए, जो डिसाइड किया, जो फैसले किए, आपकी करंट लाइफ उसका रिज़ल्ट होता है। योर लाइफ ऑफ फ्यूचर इज़ आल्सो रिज़ल्ट ऑफ द टुडेज़ थाट। जो आज की आपकी थाट्स हैं, डेफिनेटली वो कल उसके एक्शन, उसकी थाट्स और एक्शन है जो आज की, वो कल आपके रिज़ल्ट बन जाएंगे। द लाइफ यू करंटली लिव इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ योर पास्ट थाट, एक्शन, प्लानिंग एंड डिसीजन। जो आपकी करंटली लाइफ है वो आपके पास्ट प्लानिंग, एक्शन, थाट्स का रिज़ल्ट है, और जो आने वाली है वो टुडेज़ थाट का रिज़ल्ट है। डेफिनेटली जो आप सोचते हो वही इन फ्यूचर बनते हो। आगे एक बहुत अच्छी बुक है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। मैं ये अपने दोस्तों से ज़रूर कहूँगा कि इसको पढ़िएगा, और इसकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पीक्स एंड वैली बाय स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन आपको बताते हैं कि किस तरह से एक वैली के अंदर पीक्स होती हैं, मतलब लाइफ भी ऐसे ही है, लाइफ के अंदर पीक्स होती हैं और अप डाउन्स होते हैं।
हाउ टू हैंडल अप एंड डाउन इन लाइफ। लाइफ इज़ आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ पीक्स एंड वैली। लाइफ के अंदर पीक्स और कॉम्बिनेशन होते हैं। कभी भी अगर आप एक चीज़ में कम है तो आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मैं फ़लाँ चीज़ में वीक हूँ। मिसाल के तौर पर आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करते थे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी थी। आप एक एरिया में कम है तो दूसरे एरिया में ज़रूर अच्छे होंगे। अगर आपको मैथ नहीं आती तो डेफ़िनेटली आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे तो आप देखें उस वक्त आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आप बड़े कंटेंटेड होंगे, बड़े हैप्पी होंगे। तो ये भी तो आप एक एरिया में अच्छे थे। तो पीक्स एंड वैली हमेशा इंसान की लाइफ के अंदर भी ऐसे ही होता है। पीक्स और वैलीज़ होती हैं, अप डाउन्स होते हैं और ये लाइफ का हिस्सा है। अगर आप एक चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो आप कभी भी ना सोचें कि आप दूसरी चीज़ में भी बुरे होंगे। मिसाल के तौर पर आप अगर इतनी एफ़र्ट पहले नहीं कर रहे थे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल थी, आप कंफर्ट जोन में रह रहे थे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही आपने बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू की तो आपकी हेल्थ डाउन हो गई। तो एक चीज़ पे आप अच्छे हो जाते हैं तो दूसरी चीज़ में डाउन होते हैं। एक में गुड और एक में बैड, एक में अप एंड एक में डाउन। और पीक्स एंड वैली लाइफ के साथ साथ चलती हैं। ये आपको स्पेंसर जॉनसन बताते हैं और बहुत अच्छी बुक है इनकी, पीक्स एंड वैली। यू मस्ट स्टडी एंड इट विल रियली गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज। प्रमोट योरसेल्फ भी बहुत अच्छी बुक्स है। इसमें आपको बताते हैं किस तरह से आपने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, उसको प्रमोट करना है और अपनी सक्सेस हासिल करनी है। टाओ टीचिंग जो है एक बहुत अच्छी बुक है और ये आपको फ़िलासफ़ी बताती है कि बेसिकली टाओ का मतलब होता है, दाओ का मतलब होता है रास्ता, वे, मेथड, रूल। तो इसके अंदर आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप नेचर के साथ हार्मोनी में रह सकते हो। जैसे लाओ त्सु ने कहा था कि डोंट डिसरप्ट नेचर, लेट द लाइफ फ्लो इन द नेचुरल ऑर्डर। इफ़ यू विल डिसरप्ट इट और डिस्टर्ब इट यू विल डेफिनेटली डिस्टर्ब। नेचर को और लाइफ को हमेशा लाइफ को एक नेचुरल ऑर्डर में चलने दो। अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, स्टॉप करोगे, डिसरप्ट करोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। हाउ कैन यू लुक विद इन योर सेल्फ। अगर आप इस बुक को, टाओ टीचिंग एक गाइड है और लाइफ गाइड है। अगर आप इसको पढ़ो तो आप नेचर के साथ हार्मोनी में रह सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो लाइफ को। और ये बहुत अच्छी बुक है। यू कैन नो दाई सेल्फ, यू कैन नो योर सेल्फ। आप अपने आप को जान सकते हो। स्टिलनेस इज़ अ की, रायन हॉलीडे की बुक है, बहुत अच्छी बुक है और इसने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। माइंड, सोल, बॉडी के बारे में डिस्कस करती है। माइंड क्या है, उसकी डोमेन्स क्या हैं, सोल और सोल की डोमेन, बॉडी और बॉडी की डोमेन। क्रिएट हार्मोनी इन द 3 पार्ट्स एंड सेगमेंट्स। क्लोज योर चैप्टर्स इन योर माइंड एंड सी क्लियर व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू वांट टू डू। देखें, जब भी बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं आपके माइंड में चल रहे हैं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, आप अच्छा रिलेशनशिप हासिल करना चाहते हैं, आप किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, आप बिज़नेस में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं। अगर आपके माइंड के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स चल रहे हैं, मतलब बहुत सारी थॉट्स हैं, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे, कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। कामयाबी तभी हासिल करोगे अगर आप इन चैप्टर्स को कंट्रोल करते हो जो आपके माइंड के अंदर चल रहे हैं। तो हाउ टू क्लोज योर चैप्टर्स इन योर ब्रेन्स, इन योर माइंड। वंस यू आर एबल टू क्लोज ऑल दीज चैप्टर्स इन योर माइंड, you are able to focus well, to concentrate well, and you can get your objectives ends. Stillness is the key. मिस्टर AP डुबे बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्होंने लिखा है सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये बुक भी बहुत अच्छी है जिसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और मुझे ये बुक बहुत पसंद है। इन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई है कि उनकी बच्ची ने उनसे एक दफ़ा 5 रुपये मांगे तो उनके पास 5 रुपये नहीं थे। वो रोने लगे और बच्ची भी रोने लगी। उसने कहा कि आप रोइए नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो उस पर वो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ते हैं, रिच डैड एंड पुअर डैड, और बहुत सारी इस तरह की बुक्स पढ़ी और उन्होंने फाइनेंशियल नॉलेज हासिल किया। फाइनेंस का नॉलेज क्या है, हाउ टू अर्न मनी, व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ फाइनेंशियल नॉलेज, व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करनी है, सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। और उन्होंने ये जाना कि ये एक अलहदा से डोमेन है जो कि इन डिग्री से बिल्कुल डिफरेंट है। सक्सेस एंड हैप्पीनेस, और उन्होंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए और उसमें उन्होंने जाना कि सक्सेस क्या होती है और हैप्पीनेस क्या होती है, कैसे हम अर्न कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह से अपनी इनकम को ज़्यादा जनरेट और बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं। मैंने आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई वांट दैट यू शुड शेयर योर कमेंट्स।
अगर आपको कोई भी बुक अच्छी लगी है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर समरी भी क्रिएट करूँगा। और अगर आपको कोई बुक पसंद है इसमें से तो उसके बारे में आप शेयर कीजिए, और आई विल welcome it and I will also share my knowledge in next video. Stay blessed and have a nice time.